हेलो स्टूडेंट, हम गणित प्रकाश कक्षा 8 RBSC की नई जो बुक आई है उसकी आइए पता लगाएं। यूनिट 1 के पेज नंबर 10 पे दे रखे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 4 पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसी वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमको निकालनी है वर्ग की भुजा। तो माना वर्ग की भुजा बराबर x दे रखा है, यानी दिया है क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2 और यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर और भुजा की घात 2 यानी x की घात 2। अब हम कर देंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि हमको x स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए x का मान। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वैसे तो सबको याद होना चाहिए कि 441 किसका वर्ग है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो एक अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। सर्वप्रथम इसमें 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पर एक तो जोड़ा बन रहा है 3 का और एक बन रहा है 7 का, यानी 3 गुना 7 बराबर 21, यानी x बराबर 21। अतः वर्ग की भुजा 21 मीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणन 9408 से करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी एक संख्या दे रखी है 9408 और ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसके जो गुणनखंडों में 2 के जोड़े बन रहे हैं उसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड करेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यदि गुणा और भाग पूछे तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, और यदि जोड़ और बाकी पूछे तो अब हम करेंगे भाग विधि से। ये 2 तरीके हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। यदि जोड़ और बाकी का पूछे जब तो हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो जोड़ और बाकी का पूछे तो करते हैं भाग विधि से, और गुणा और भाग का पूछे तब करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर भाग का पूछ रहा है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करने पर कौन सी संख्या का तो जोड़ा बनता है और कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बनता। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों को पास में लिखते हैं। 9408 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा, यानी अगर 3 का जोड़ा और यहाँ होता है यहाँ पर तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती।
अब 3 का जोड़ा कब बनेगा, तो इसमें यदि हम 3 का गुना और कर दें तो 9408 का 3 से गुना करने पर यानी इधर भी 3 का गुना, और अगर एक पक्ष में 3 का गुना करेंगे तो दूसरे पक्ष में अपने आप 3 का गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जोड़े हैं वो कंप्लीट बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमको वर्गमूल, अब उस संख्या का वर्गमूल भी निकालना है, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट उसका वर्गमूल मिल जाएगा। पहले संख्या ज्ञात करते हैं, तो 3 का गुना करने पर संख्या आएगी हमारे 28,224, और उसका वर्गमूल आएगा दोनों में से एक एक जोड़ा लेने पर 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूनी 168। तो 168 इसका वर्गमूल है। 28,224 का वर्गमूल 168 है। अगला प्रश्न है हमारा कि 16 का वर्ग और 17 का वर्ग, यानी निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य में कितनी संख्या स्थित है। यानी 16 के वर्ग और 17 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्या है, और 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्या है। तो 17 का वर्ग है हमारा 289, और 16 का वर्ग है 256। अब संख्या निकालनी है तो इनका निकाल लेंगे अंतर, 3 3, यानी 17 के वर्ग और 16 के वर्ग के मध्य में 33 संख्या है। 16 के वर्ग, 16 और 17 के वर्ग के मध्य के मध्य 33 संख्या है। और इसका दूसरा तरीका है कि यदि हमको दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के मध्य की संख्या निकालनी है, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि संख्या दोनों क्रमागत होनी चाहिए, जैसे 16 17, 18 19, 20 21। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी 16 + 17, तो भी हमारा क्या आएगा 33। यानी अगर दो क्रमागत संख्याओं के मध्य की वर्ग संख्या निकालनी है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर भी हम वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। अगला है 99 और 100। तो 100 का वर्ग 1,00,000, और 99 का वर्ग है हमारा 9,801। और करेंगे इन दोनों का अंतर, तो अंतर करने पर आएगा हमारा 199, यानी 99 और 100 के मध्य 199 संख्या है। दूसरा तरीका, 99 और 100 दोनों क्रमागत संख्या हैं, तो इन दोनों को जोड़कर भी इनके मध्य की वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। 99 + 100 बराबर 199। दोनों बार आंसर क्या है
सेम। तो हमारे पास दो तरीके हैं। यदि दोनों संख्या क्रमागत है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उनके मध्य की वर्ग संख्या निकाली जा सकती है, और दूसरा तरीका है दोनों का वर्ग निकालो और उनका अंतर कर दो। हेलो स्टूडेंट, आज हम RBSC गणित प्रकाश कक्षा 8 की पेज नंबर 10 पर आइए पता लगाएं में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कि निम्नलिखित क्रम या अनुक्रम के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर यानी कि एक निश्चित क्रम है और उस क्रम के अनुसार हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो एक एक को नोटिस करते जाएंगे। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7 और 12 के बाद 13, तो 20 के बाद आएगा 21 का वर्ग। यानी एक रिक्त स्थान की हमारी पूर्ति हो चुकी है, और जिसके बाद ये वर्ग आएगा, लेकिन ये दोनों वर्ग क्या है यहाँ से गायब। तो पहले ये संख्या निकालनी होगी। तो देखें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 9 10 90, और 90 के बाद 91।